The Islam presents. तसव्वुर करें एक ऐसा इंसान जो मुसलमानों के लिए भी रहनुमा है, मसीहियों के लिए भी रूहानी बाप है और यहूदियों के लिए भी आबाओ अजदाद में शामिल है। कुरान इसे इब्राहिम अल्लाह का दोस्त के नाम से याद करता है और तौरात और इंजील में भी इसका जिक्र है। लेकिन सवाल यह है, एक इंसान इतना करीब कैसे हो गया कि अल्लाह ने इसे अपना दोस्त कह दिया। आज कल हम दोस्ती को सिर्फ दिखावा समझते हैं, असल दोस्ती खास तौर पर अल्लाह की दोस्ती बहुत कम लोगों को समझ आती है। ये कहानी सिर्फ एक पैगंबर की जिंदगी नहीं, बल्कि ये रास्ता है कि इंसान शिर्क के अंधेरों से निकलकर तौहीद की रोशनी तक कैसे पहुंचता है, आजमाइशों से गुजरता है और आखिर में अल्लाह का दोस्त बन जाता है। जब इब्राहिम छोटे थे, उनका माहौल बुतों से भरा हुआ था। उनके वालिद बुत तराशते और बेचते थे और पूरी कौम पत्थर के बने हुए माबूदों के सामने सजदा करती थी। सोचें, एक तरफ पूरा शहर, दूसरी तरफ एक जवान लड़का जो चुपचाप सोच रहा है, जो खुद टूट जाए, जो अपने आप को बचा ना सके, वो मेरा रब कैसे हो सकता है। कुरान बताता है कि इब्राहिम ने सितारों, चांद, सूरज सबको देखा, मगर हर मर्तबा कहा, मैं डूबने वालों से मोहब्बत नहीं करता। यहां से एक नया रास्ता शुरू होता है। दुनिया को शोहरत चाहिए, इब्राहिम को सिर्फ सच्चाई चाहिए। एक रात वो अकेला बुत खाने में सच की तलाश में था। जब इसने बुतों को तोड़ दिया, सबसे बड़ा बुत छोड़ दिया, इसकी कौम ने समझा ये सिर्फ बगावत है, मगर असल में ये ऐलान था। इब्राहिम ने फैसला कर लिया था कि अब वो सिर्फ अल्लाह के साथ खड़ा होगा, चाहे पूरा निजाम उसके खिलाफ हो जाए। इसे रातों रात कत्ल का मुजरिम करार दे दिया गया और एक बड़ी आग जलाई गई। इंसानी सोच से ये वो लम्हा है जहां लोग घबरा कर भाग जाते हैं, लेकिन इब्राहिम ने कहा, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है और वही सबसे बेहतर कारसाज है। आग सब के लिए जल रही थी, इब्राहिम के लिए ठंडी हो गई। यहां दोस्ती का पहला असर नजर आता है। जब दुनिया तुझे जलाने की सोच रही हो, रब तुझे अमान का मरकज बना देता है। यही इब्राहिम घर, रिश्तेदार और अपना मुख छोड़कर सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर हिजरत करता है। मसीही रवायत में इसे ईमान का बाप कहा जाता है, क्योंकि इसने वो सब कुछ देखे बगैर रब पर भरोसा किया। सालों बाद जब उनको बुढ़ापे में बेटा मिलता है, एक और आजमाइश आती है, ख्वाब में कुर्बानी का हुक्म। बाप बेटा दोनों के लिए ये बहुत मुश्किल था, लेकिन दोनों ने कहा, जो हुक्म दिया गया है वो करो। ये वो मकाम है जहां बंदा अपनी सबसे बड़ी मोहब्बत भी रब के हवाले कर देता है। फिर अल्लाह ने कुर्बानी को जानवर से बदल दिया, दिखाया कि दोस्ती में जुल्म नहीं, रहमत होती है। आज हम इब्राहिम को सिर्फ ईद के खुतबे या इतवार के दिन सुनते नहीं, बल्कि जिंदगी का असल रास्ता समझकर अमल कर सकते हैं। दोस्ती अल्लाह से चाहिए तो फिर सबसे पहले अल्लाह को तरजीह देनी होगी। जब सब लोग समझौता करें, तुम हक पर खड़े रहो। जब गुनाह आसान हो, तुम जायज को चुनो। जब दिल किसी चीज से हद से ज्यादा लग जाए, इसे रब के हवाले कर दो। इसी रास्ते पर चलते हुए बंदा अल्लाह के दोस्त के नक्श कदम पर चलने लगता है।